ये साल था 2018 यसनाया का इरेंगल का सबसे बड़ा शहर और उस शहर की दो राजनीतिक पार्टी और उनके दो नेता जनरल अयान हुसैन और जनरल के खान दोनों यसनाया के सबसे बड़ी पार्टी टीजी डेमोक्रेट और आफत रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े नेता थे और दोनों का मकसद यसनाया में एक हुकूमत को कायम करना। दोनों की अपनी अपनी फौज का भी एक ही मकसद यसनाया में एक ही फौज का दबदबा कायम करना। दोनों के बीच आपसी कट्टर भाषणबाजी के बाद यसनाया में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। कई जाने जाती हैं जिसमें कि बच्चे बूढ़े सब आम नागरिक शामिल होते हैं। गृह युद्ध बढ़ता रहता है पर दोनों नेताओं के बीच मानो खून सवार होता है यसनाया की जमीन पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए। जंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और इस जंग की कमान उस वक्त तक जनरल अयान हुसैन के हाथों में थी। इसकी वजह उनके कुछ पुराने दस्तावेजों में मिलती है। जब सीक्रेट दस्तावेज खुफिया तरीके से खोले गए तो मालूम चला जनरल अयान हुसैन की सेना युद्ध में कोई आम हथियार नहीं बल्कि एंटी बैलिस्टिक हैकिंग से बने हथियार इस्तेमाल कर रही थी। उस वक्त के रहे खुफिया एजेंट अजहर अली, जो खुद उस दौर में आफत के लिए खुफिया जासूसी करते थे, वो खुद अपनी किताब जिसका नाम थे लास्ट वॉर में लिखते हैं ये युद्ध यसनाया को बर्बादी की तरफ उसको धकेल रहा है। और वो ये भी लिखते हैं कि जनरल अयान हुसैन की तानाशाही यसनाया जैसे मुल्क के लिए खतरा थी। इसके लिए हमें जल्दी कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। खुफिया दस्तावेजों में और भी खुलासे हुए। इसी में से एक दस्तावेज में ये मालूम चला जनरल अयान हुसैन हैकिंग से बने बैलिस्टिक हथियारों के साथ साथ एक उग्रवादी संगठन को भी समर्थन दे रहे थे जिसका लीडर एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी जिसका नाम राजा सनाउल्लाह था। ये एक यसनाया का सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक था। जनरल अयान हुसैन इस आतंकवादी की मदद से आफत की सेना को पीछे धकेल रहे थे और धीरे धीरे संघर्ष और गर्माता रहा और युद्ध जनरल अयान हुसैन के हाथों में जाता रहा। युद्ध में आफत की सेना को पीछे जाता देख आफत की खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर फरमान इफ्तिकार अहमद खुद जनरल के खान से मुलाकात करते हैं और कहते हैं हमें अपनी युद्ध की रणनीति बदलनी होगी। उन्होंने कहा हमें कुछ काम जंग से अलग हटकर करने होंगे। जनरल के खान उन्हें ओल्ड मोंक का एक ग्लास देते हैं और कहते हैं मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर फरमान इफ्तिकार अहमद कहते हैं हमारी सेना जनरल अयान हुसैन के हैकिंग वाले हथियारों को जवाब नहीं दे सकती। हमें कोई और तरीके पर विचार करना होगा। असल में डायरेक्टर फरमान इफ्तिकार अहमद पूरा प्लान रेडी करके अपने बैग में लेकर जनरल के खान से मिलने आए थे। जनरल के खान उनका प्लान सुनकर उन्हें फौरन इस खुफिया ऑपरेशन को मंजूरी दे देते हैं और अब उसके बाद जंग का मोड बदलने लग जाता है। यसनाया में बमबारी और गोलियों की आवाजें एक आम बात हो गई थी। जंग अपने चरम पर थी। फिर अचानक से एक खबर आती है टीजी मेंबर शादाब अली हुसैनी को किसी ने जहर देकर मार दिया है उनके ही रेसिडेंस में। ये खबर जनरल अयान हुसैन को चौंकाने वाली थी क्योंकि शादाब अली हुसैनी कोई आम इंसान नहीं बल्कि जनरल अयान हुसैन का सबसे टॉप लेवल का कमांडर और जनरल अयान हुसैन का एक कट्टर समर्थक थे। इस हत्या को आफत की सेना के लिए एक बड़ी जीत माना गया और इस तरह बीच जंग में एंट्री होती है आफत की खुफिया एजेंसी AIS की। आफत की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी जिसके डायरेक्टर थे फरमान इफ्तिकार अहमद। इसके बाद जनरल अयान हुसैन के बड़े बड़े समर्थक अचानक से मारने लगे। किसी को झड़ देकर मारा गया तो किसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है ये कट्टर समर्थक आफत की खुफिया एजेंसी के ऑपरेशन रेड कोड की लिस्ट में शामिल थे। और फिर इधर जनरल अयान हुसैन के टॉप अफसरों की हत्या के बाद उनकी कूटनीति कमजोर होने लगी और सेना जो कभी आफत की सेना को पीछे धकेल रही थी वो कुछ पीछे हटने लगती है। हैकिंग हथियार भी कमजोर हो रहे थे पर जंग नहीं रुक रही थी और फैसला अब भी आना बाकी था। आफत की सेना जनरल अयान हुसैन की सेना को पीछे जाता देख हमले तेज कर देती है और उन हिस्सों को फिर से कब्जा लेती है जिसे उनकी बटालियन ने कभी खो दिया था। युद्ध की हवा बदलता देख और खुद के समर्थकों की एक एक करके हत्या होते देख जनरल अयान हुसैन को यह डर सताने लगा कहीं अगला निशाना वो खुद तो नहीं। इस ही डर से वो आफत की आफत डेमोक्रेट पार्टी से बातचीत करने पर विचार करते हैं और अचानक लंबे समय से चल रहे
इस युद्ध को खत्म करने पर बात करते हैं। जनरल अयान हुसैन को अपनी हत्या का डर इतना था कि वो बातचीत एजेंट के जरिए करवाते हैं। दोनों सेना के बीच सुलह होती है और जंग रुक जाती है। जनरल अयान हुसैन को मजबूरन यसनाया छोड़कर भागना पड़ता है। इसके कुछ वक्त के बाद जनरल के खान अपनी आफत रिपब्लिकन पार्टी की सरकार यसनाया में बनाते हैं और जनरल अयान हुसैन के समर्थकों को जेल में डलवा देते हैं। पर मशहूर लेखक चार्ली फेडरिक अपनी किताब सीक्रेट वॉर में लिखते हैं कि आफत की खुफिया एजेंसी का अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि खुद जनरल अयान हुसैन ही थी, जिसका उनको डर था। पर उनकी हत्या हो उससे पहले ही वो हार मान लेते हैं। लेखक चार्ली फेडरिक अपनी किताब में एक और चौंकने वाली बात लिखते हैं। वो लिखते हैं, असल में आफत की खुफिया एजेंसी की लिस्ट में जनरल अयान हुसैन की हत्या करने पर विचार तो था, पर उससे पहले एक और बड़े नेता की हत्या होने वाली थी और वो कोई और नहीं बल्कि खुद आफत डेमोक्रेट के नेता जनरल के खान थे। लेखक बताते हैं, जनरल के खान की हत्या की साजिश